नमस्कार। अभी हम खगड़िया ज़िला में मौजूद हैं और कहा जाता है कि प्यार दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि अगर प्यार में बदले की भावना आ जाए तो वही प्यार एक जघन्य अपराध का रूप लेता है। आज ऐसी ही एक घटना के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें एक 18 वर्ष की लड़की के साथ 5 लड़कों ने मिल करके बहुत ही गंदा काम किया है। गंदा काम के बारे में आप समझ सकते हैं हम किस तरह की घटना के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार उन 5 लोगों ने लगातार 1.5 घंटे तक उस लड़की के साथ गंदा काम किया और आपको बताना चाहेंगे कि उस क्रम में उस लड़की को इतनी पीड़ा हुई कि उस पीड़ा से उस लड़की का आखिरकार खात्मा हो गया। जब उसका खात्मा हो गया उसके बाद उन लड़कों ने उसको वहीं पे फेंक दिया। जब परिजन को पता चला, अगल बगल वालों से, कुछ महिलाएं काम कर रही थी उस बगीचे के आसपास, जब वो वहाँ से रिटर्न हो रही थी, उन्होंने देखा कि एक लड़की ऐसे ही विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई है। घर वालों को इन्फॉर्मेशन आता है। आनन फानन में पूरे घर वाले बदहवास अवस्था में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं और सब की जो स्थिति होती है, आप विश्वास करिए कि अगर आप अपने नग्न आँखों से साक्षात उस लड़की को देखे होते तो आप अगर मानव हैं तो आपके आँखों से आंसू गिर जाता, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। वो अवस्था थी उस लड़की की। उसके पूरे कपड़े को फाड़ा गया था और लगातार 5 लोग अगर किसी लड़की के साथ गलत काम करेंगे, अवैध संबंध बनाएंगे, आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति रही होगी। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं। जब हमने ऑफ कैमरा परिजन से बात करने की कोशिश की तो महिलाओं की आंखों में आंसू था। छलकते हुए आंसुओं से महिलाओं ने बताया कि उसकी इतनी दुर्दशा की गई थी, इतनी दुर्दशा की गई थी जिसकी व्याख्या करना हमारे लिए संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि उस महिला का पूरा शरीर नोचा गया था। आप सोचिए, जानवरों सी हरकत की गई थी। आप कल्पना करके देखिए, अगर आप एक स्त्री हैं, अगर आप एक महिला हैं, तो आप उस समय की कल्पना करके देखिए जब वो बेचारी अकेले उन 5 दरिंदों के बीच में जूझ रही होगी, पुकार रही होगी, चिल्ला रही होगी कि कोई आए और हमको बचा ले, और उनको बचाने वाला कोई वहाँ मौजूद नहीं होगा। कल्पना करिए आप उस समय की। फिलहाल हम उनके परिजन के पास मौजूद हैं। आपको सुनवाते हैं इन्हीं लोगों से आखिर क्या हुई है घटना, कैसे एक प्रेम प्रसंग में एक लड़की का इतना बुरी तरीके से खात्मा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस लड़के ने अपने 4 मित्रों के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है, वो लड़का किसी समय में उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, शारीरिक शोषण करता था, उसको इस्तेमाल करता था, लेकिन जब शादी की बात आई तो मुकर गया। चलिए आपको ले चलते हैं परिवार वालों के पास और सुनवाते हैं इन्हीं से आखिर क्या हुई है घटना, कैसे हुई है घटना, क्या था इसका मुख्य वजह और क्यों उस लड़के ने अपने 4 मित्रों के साथ मिल करके इतनी बेरहम तरीके से इस लड़की को समाप्त किया है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। हाँ, नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? निर्मल कुमार। निर्मल कुमार नाम हुआ। सर, आपकी वो कौन लगती थी मृतिका जो आज हमारे बीच में मौजूद है? भैगनी लगता। आपकी भैगनी लगती थी। हाँ। सर, आपकी भैगनी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, क्या वजह था सर? इसका मुख्य कारण क्या था? प्रेम करता था सर, समझे? अच्छा, ये लड़की प्रेम करती थी उस लड़के से? हाँ, ठीक है। तो शादी करने का प्रेम 2 साल से कर रहा था। हाँ। शादी बोला हम कि हमसे शादी कर लो। हाँ, ये लड़की बोला कि इतना दिन से तुम हमारा इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ। तो हम शादी करने के लिए, ठीक है, बुलाया कि हम, तो लड़का भी बुलाया कि हम भी शादी करेंगे। अच्छा। हाँ। हाँ। तो उसको जब ये दोनों बहन जा रहे थे डॉक्टर के पास, षड्यंत्र के तहत उसको बुलाया गया कि तुम आओ, हम तुमसे शादी करेंगे। लेकिन उसके मन में कोई और प्लान चल रहा था कि ये आएगी, हम 4 दोस्त सब जो भी मतलब मिलेंगे सब कोई। क्या प्लान चल रहा था उन लोगों के मन में? बुला के इधर मारने का प्लान नहीं था, साथ गंदा काम वही काम किया भी। क्या हुआ था उस दिन सर? उस दिन वो डॉक्टर के पास गया। अच्छा। हाँ, उधर से लौटते समय वो लड़का फोन किया हाँ। क्या करेंगे शादी करेंगे, आ जाओ तुम। हाँ। बगीचे में बुलाया, अकेले बुलाया कि तुम अकेले आना। हाँ, जब वहाँ गया तो उधर 4 लड़का और भी था, मतलब वो और प्लस और टोटल 5 लोग थे। ठीक है। और बुला के उसको गंदा काम करके उसको मार दिया। कपड़ा उपड़ा पजामा यहाँ से नीचा से ऊपर तक फाड़ दिया, ये सब फाड़ दिया, पूरा कपड़ा हटा दिया था, हाथ और इसको तोड़ दिया। मार के फिर उसको पीटा गया, पीट के मार के उसको दरिंदे जैसी हरकत करके उसको समाप्त कर दिया। आप सोच सकते हैं कि कैसा षड्यंत्र चलता है अपराधियों के मन में। जिससे प्यार था, जिसके साथ कभी खुशियाँ बांटता था, एक षड्यंत्र के तहत उसको बगीचे में बुलाता है अकेले, ये भरोसा दिला करके कि तुम मेरे पास आओ, हम तुमसे विवाह करेंगे। लड़की अपने प्यार में अनजान
बेवकूफ़, जैसे आजकल के लड़के लड़कियां बेवकूफ़ होते हैं प्यार में, बेवकूफ़ वहाँ पे बेतहाशा पहुँचती है कि आज मेरा राजकुमार मेरा होगा। और आप सोच करके देखिए कि वो राजकुमार वहाँ पे भेड़िए की तरह षड्यंत्र करके अपने 4 मित्रों के साथ घात लगा करके बैठा था कि आज वो लड़की आएगी और आज उसको हम समाप्त कर देंगे। देखिए अभी हम आपको उसी जगह पे लेकर के आए हैं जिस जगह वो मृतिका का शव प्राप्त हुआ था। जब गाँव वाले आनंद फानन में दौड़ते हुए जब इस खबर को सुनते हैं कि हमारी लड़की मृत अवस्था में एक जंगल में पड़ी हुई है, तो दौड़ते हुए वो आते हैं और इसी जगह पे उनको उनका मृत शव प्राप्त होता है। आपको दिखाना चाहेंगे, आप चारों तरफ देखिए कि ये कितना घनघोर वीरान जंगल है। बताया जाता है कि यहाँ पे कोई लोग आते जाते नहीं हैं। सुबह 11 बजे का समय था, वो लड़का इसी जगह को चुनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उस लड़की को ले आया जाता है और इसी जगह पे वो 5 लोग, अब वो लड़का और उसके 4 मित्र उसके साथ मिल करके वो घिनौना गंदा काम करते हैं, लगातार उसके साथ अपराध करते हैं। और उसके बाद लगातार जब वो लड़की शोषित हो रही होती है और उसके साथ इतनी प्रताड़ना होती है कि आखिरकार वो लड़की अपने प्राण को त्याग देती है। आपको दिखाना चाहेंगे, आप चारों तरफ देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको आसपास कोई भी नज़र नहीं आएगा। अभी उनके परिवार के कुछ सदस्य इस जगह पे आए हैं और आने से पहले वो कह रहे थे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वो जगह बहुत वीरान घनघोर जंगल है, वहाँ पे दिन के समय में भी लोग जाने से डरते हैं। और आप सोचिए कि प्यार की इंतहा की वो लड़की अकेले इस जगह में आने से नहीं डरी। क्यों नहीं डरी? क्योंकि उसका प्रेमी उसको कह रहा था कि तुम हमारे पास आओ, हम तुमसे विवाह करेंगे। और प्रेम में मारी हुई वो लड़की वो नहीं जानती थी कि जब वो यहाँ पहुँचेगी तो वो 5 लोग वहाँ घात लगा के बैठे हैं और आज उसके जीवन का अंतिम दिन है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो जगह है जहाँ पे उस लड़की को समाप्त किया गया, समाप्त कर दिया गया है। और अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। महज 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप सोचिए, 2 लोगों के गिरफ्तार हुए करीब 20 घंटे बीत गए हैं और अभी तक बाकी जो मेन अभियुक्त है वो फरार चल रहा है और उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे पूरे ग्रामीण लोग हैं, यही गांव के हैं, इसी गांव की घटना। देखिए एक चाचा यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। इसी गांव के हैं चाचा? हाँ। आपके गांव की बेटी थी? हाँ, हमरे गांव 18 साल की लड़की थी। अब ये पता नहीं है कितने साल है, बताया जा रहा है उसके परिवार वालों के द्वारा कि 18 साल की लड़की थी। इतना बड़ा अन्याय हुआ है उसके साथ, क्या कहना चाहेंगे? अन्याय तो जो उसकी सजा मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उसको। अच्छा आप एक बात बताइए चाचा, किसी भी बेटी को इतने घनघोर जंगल में बुलाकर 5 लोग इतने घिनौने तरीके से उसके साथ गंदा काम करते हैं, क्या होना चाहिए उसके साथ? उसकी सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। उसके साथ उसके भी मृत्यु दंड होना चाहिए। अब हम क्या कहें, उसको इतना बड़ा सजा मिलना चाहिए कि एक दोबारा लोग डरे ऐसी घटना करने से। यहाँ फर्स्ट घटना हुई इस गांव में, इस गांव में पहली बार ऐसा हुआ। अच्छा आप लोग दिन में चाचा जब इस जगह पे आते हैं, आप तो मर्द हैं ना, तब पर भी तभी आपको डर लगता है ऐसे जगहों में आने से। आप सोचिए वो लड़की कितना प्यार में पागल रही होगी कि अकेले लड़की होकर के आ गई। अब क्या बात कहें, हम लोग उतना नहीं जानकार हैं, अल्पसंख्या हैं, हम लोग बोलने से दलित लोग हैं, महादलित हैं, डर लगता है कि लोग, बहुत बात है, बहुत सोचना पड़ता है, बोलने से भी डर लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दबंग वर्ग के लोग हैं जिन्होंने ये घटना की, आपको बताना चाहेंगे कि वो उच्च जाति से बिलोंग करता है और जाति प्रथा अभी तक समाप्त नहीं हुई है बिहार में। उच्च जाति के लोग निम्न वर्ग के जाति के लोगों से प्रेम करते हैं तब बहुत मज़ा आता है, उसके साथ शोषण करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। हम जातिवाद का विरोध करते हैं, हमारे लिए कोई ऊंच और कोई नीच जाति नहीं है, लेकिन जैसा कि लोगों का मानसिकता अभी तक नहीं बदला है, इस लड़की को इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वो लड़की कह रही थी कि तुम हमसे विवाह कर लो। लड़का कहता है कि तुम नीच जाति की हो, हम तुमसे शादी करेंगे। प्यार के समय उसको जाति नहीं दिखी, उसके साथ संबंध बनाने के समय उसको जात नहीं दिखा, उसके साथ शोषण करने के साथ समय उसको जाति नहीं दिखी, और जब विवाह का समय आया तो उसको जाति दिखने लगी। देखिए यहाँ पे उसके परिवार के सब लाचार लोग मौजूद हैं। देखिए उनके नाना जी मौजूद हैं यहाँ पे। क्या पूछें इन नाना जी से, हालत इनका गंभीर है, इनको अभी तक न्याय पे भरोसा नहीं है कि हमको न्याय मिल पाएगा। क्या कहना चाहेंगे नाना जी, आपके घर की लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ है, क्या कहेंगे? हम तो चाहते हैं कि जिस अपराधी ने हाँ मेरे नतनी के साथ इस तरह का घनघोर अन्याय किया, तो उस अपराधी को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले और जितना जल्द हो उसको सजा मिलना चाहिए। जल्द से जल्द अपराधी गिरफ्तार हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस यही चाहते हैं हम। यही प्रशासन और मीडिया से हम गुजारिश करेंगे। देखिए उनकी दीदी यहाँ पे बैठी हुई है, आइए आपको उनकी दीदी से मिलवाते हैं। आपकी वो छोटी बहन थी जिसके साथ ये घटना हुआ? छोटी बहन। आप इनको देखिए, इनकी उम्र क्या होगी, 20 साल 22 साल, इनकी छोटी बहन 18 साल की।
18 साल की वो लड़की थी। अच्छा दीदी, ये जंगल में जब आपकी बहन आई उसको डर नहीं लग रहा था आने से? तो डर नहीं लग रहा, सोचल के लड़का छै तो हिम्मत बन के जाए छिए। मतलब उसको लग रहा था कि मेरा प्यार वहाँ पे है तो फिर डरने का क्या बात है, उस पे भरोसा करके यहाँ उसके पे आई। भरोसा करके। और वो नीच लड़का अपने 4 दोस्तों को यहाँ घात लगा के बैठा था कि वो आएगी तो उसके साथ कुकर्म करेंगे। हाँ, कुकर्म करके मार पीट के गंदा काम कर लेके गंदा ओकरा काम साथ। ओकर करके कपड़ा सब फाड़ी देने रहे, पूरा फाड़ दिल के, पजामा सूट सब कुछ सब और कुछ सब पूरा। जितना लड़का रहे सब गंदा काम कर सब लेके। कुछ गंदा काम कर लगे। घिन आती है ऐसी बातों को किसी से पूछने में, घिन आता है किसी से ये सब डिस्कस करने में कि एक मासूम लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ है। लेकिन क्या करें, ऐसा घिनौना हरकत हुआ है कि आपके समक्ष लाना ये जरूरी है ताकि समाज में ये संदेश जा सके, लोग जान सके कि अगर आप प्यार पे विश्वास करते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या पता प्यार के भेष में कोई भेड़िया छुपा हो और आपका इंतजार कर रहा हो कि आपके साथ भी गलत हो सकता है। आप प्यार में अंधे होकर के कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो आप प्लीज़ सतर्क रहें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में, आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं उस 18 वर्ष की लड़की के बारे में जिसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है और अभी तक उसको सजा का कोई प्रावधान नहीं है? अभी तक वो अपराधी बेखौफ घूम रहा है, ऐसे ही निडर होकर के बाजार में घूम रहा है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आप लोग जो भी सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।